15 अगस्त 2024 के दिन मैंने एक मूवी देखी थी जिसने मेरे अंदर का देशभक्त जगा दिया था। इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ ही इस मूवी को शेयर कर दूं। तो चित्रा अरविंदन अपने 3 दोस्त आरती, थम्बेश और हरीश के साथ मिलकर बार्किंग डॉग नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जिसमें वो लोग लोकल पॉलिटिकल अफेयर्स को कवर करते हैं। और जब वो एक औरत के सुसाइड केस को कवर करते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि इस लेडी की मौत के पीछे करप्ट सिस्टम का हाथ है। और जब वो उस लेडी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करने तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन चित्रा की गर्लफ्रेंड दिशा उन सभी को बाहर निकालती है और वो उन सभी से कहती है कि इस करप्ट सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है और तुम अकेली सिस्टम से नहीं लड़ सकते। और यहाँ पर वो सभी लोग एक कैंपेन शुरू करते हैं जिसका नाम कम बैक इंडियन होता है। अब यहाँ पर वो सभी लोग सेनापति वीरासेकरन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अब सेनापति वीरासेकरन ही उनकी आखिरी आस होता है इस सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और किस्मत से चित्रा का एक फ्रेंड नीलेश सेनापति वीरासेकरन को ताइवान में मार्शल आर्ट स्कूल में देख लेता है। और जब नीलेश सेनापति वीरासेकरन को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है तो सेनापति भी इंडिया वापस आने के लिए मान जाता है और वो अपने एक सीनियर का पासपोर्ट लेकर इंडिया आ जाता है। उसे 2 सीबीआई ऑफिसर्स पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और सेनापति इंडिया आते ही गुजरात और उड़ीसा के सभी करप्ट ऑफिसर्स को टारगेट करने लगता है। और वो चित्रा और उसके सभी फ्रेंड्स से कहता है कि मैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का पालन करता हूँ और मेरा यह मानना है कि अगर हमें देश को सुधारना है तो पहले हमें अपने घर को सुधारना होगा। अब मुझे ही देख लो, मैंने अपने बेटे को ही मारा था क्योंकि वो भी एक करप्ट ऑफिसर था और उसकी वजह से 40 मासूम बच्चों की जान गई थी। और सेनापति की इस बात से चित्रा के सभी फ्रेंड्स मोटिवेट हो जाते हैं और वो अपने जान पहचान के लोगों के द्वारा हो रहे सभी किस्म के करप्शन का पता लगाकर एंटी करप्शन विजिलेंस टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे सभी करप्ट फैमिली मेंबर्स अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब चित्रा अपने फादर का पीछा करता है तो उसे अपने फादर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते। लेकिन जब आरती के फादर उसे बताते हैं कि उस औरत के सुसाइड के पीछे चित्रा के फादर का ही हाथ है, तो वो दिल पर पत्थर रखकर अपने फादर को भी अरेस्ट करवा देता है, जिससे चित्रा की मम्मा सदमे में चली जाती हैं और वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेती हैं। और अब यहाँ पर सेनापति वीरासेकरन के अनयूजुअल मोटिवेशन की वजह से चित्रा ने अपना परिवार खो सा दिया होता है, इसलिए वो सेनापति के खिलाफ हो जाता है और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। और जब सेनापति वीरासेकरन ताइवान वापस जाने के लिए चेन्नई मेट्रो स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर वही 2 सीबीआई ऑफिसर्स आ जाते हैं। और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वीरासेकरन वर्माकली नाम के मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके प्रमोद नाम के एक ऑफिसर को पैरालाइज कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और एक तरफ जहाँ वीरासेकरन को कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रमोद के फादर कृष्ण स्वामी को डॉक्टर्स बताते हैं कि जिस कला का इस्तेमाल करके प्रमोद के टिश्यूज को रप्चर किया गया है, सिर्फ उसी कला का इस्तेमाल करके इसके टिश्यूज को दोबारा रिपेयर किया जा सकता है और अगर ऐसा 3 घंटे के अंदर नहीं किया गया तो प्रमोद की मौत होना तय है। और अब यहाँ पर कृष्ण स्वामी के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर कोर्ट रूम में पहुंचते हैं और वो सेनापति को अपने बेटे को ठीक करने के लिए कहते हैं। और सेनापति भी प्रमोद का इलाज करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो अपनी रिहाई मांगता है। और यहाँ पर कोर्ट को भी मजबूरन उसकी शर्त माननी पड़ती है और सेनापति वीरासेकरन प्रमोद की बॉडी लेकर कोर्ट से निकल जाता है। और इसी के साथ साथ इस कमाल की पेट्रियोटिक मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।